मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू म्यूज़िक और गिटार क्लासेस। पिछले दिए गए 4 लेसन में होपफुली आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा अगर आपने अच्छे से उनकी प्रैक्टिस की होगी, देखा होगा, समझा होगा। आज लेसन नंबर 5 देना है, लेकिन इस बीच कुछ क्वेरीज आ रही थी, कॉर्ड्स के बारे में लोग पूछने की बात कर रहे हैं। जबकि मेरा मानना है कि अगर आपके फिंगर, आपकी मसल्स बेसिकली स्ट्रेच हों अच्छे से और में थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए तो आप गिटारिंग अच्छी हो सकती है। बहरहाल देखते हुए लोगों को चलो आज कॉर्ड की बात करते हैं। तो मेरी तरफ से अगर कॉर्ड स्विचिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको बेसिक कॉर्ड जो कि मेजर थ्योरी से होते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कॉर्ड्स का मतलब है ए सेट ऑफ 3 नोट्स ऑफ ए स्पेसिफिक नोटेशन, यानी कि एक सरगम के अंदर जो 7 स्वर होते हैं उसमें अगर हम 3 स्वर कोई लेते हैं जो 1/3 5th नोट होता है, जो सा गा पा, तो एक कॉर्ड्स डिनोट करता है जो कि मेजर कॉर्ड रूट में जाता है। लेकिन अगर हम कहें ये माइनर पे करना है तो 1/3 फ्लैट और 5th नोट लिया जाता है, यानी सा कोमल गा और पा। तो आज हम सिर्फ मेजर कॉर्ड की बात करेंगे और मेजर कॉर्ड में ही सिर्फ हम नॉर्मल कॉर्ड ABCDEFG तक की बात करेंगे। और उनमें भी मेरा जो अपना एक तरीका है, मैं कॉर्ड की स्विचिंग हमेशा कॉर्ड प्रोग्रेशन थ्योरी पे देता हूँ। जैसे अगर मैं आज आपको अगर कॉर्ड दूंगा ए कॉर्ड, तो ए कॉर्ड की स्विच के लिए मैं उसके साथ डी कॉर्ड्स और ई कॉर्ड दूंगा। ए कॉर्ड्स के अंदर डी जो है उसका 4th नोट होता है यानी मा स्वर, और ई उसका 5th नोट होता है। यानी कि अगर आप देखें तो एक मेजर कॉर्ड प्रोग्रेशन थ्योरी के अंदर 1, 4th और 5th नोट की ज़रूरत होती है। 3 कॉर्ड प्रोग्रेशंस की अगर मैं बात करूं, और बहुत सारे सॉन्ग्स आपको मिल जाएंगे। कहने का मेरा मतलब है कि हम इन्हीं 3 कॉर्ड में ए, डी और ई के अंदर सॉन्ग्स को आगे लेके जा सकते हैं। और इस तरह बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जिसमें आप किन्हीं भी 3 कॉर्ड्स के साथ सॉन्ग्स को कर सकते हैं। बट जैसे जैसे गाना आगे प्रोग्रेस करता है उसमें और भी कॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई भी सॉन्ग्स है वो अपने फैमिली रूट्स पे डिपेंड करता है। मोस्टली उसके जो स्केल में जो नोट्स आते हैं उन पे उनके कॉर्ड्स को हम लोग डेवलप करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो ए कॉर्ड्स के अंदर आप ए कॉर्ड्स को इस पोजीशन में अगर आप पकड़ते हैं, इसके अंदर ए कॉर्ड्स के अंदर फर्स्ट नोट ए जो आपका यहाँ मेरी मिडिल फिंगर में है, 2nd फ्रेट की 3rd स्ट्रिंग में, तो ए सी शार्प ई यानी 1/3 5th नोट आपने पकड़ रहा है। ए फर्स्ट नोट को बिलोंग कर रहा है जो कि सा स्वर होता है। 3rd जो है जो उसका नोट है वो सी शार्प है जो मेरी रिंग फिंगर में है, 2nd फ्रेट की 2nd स्ट्रिंग के अंदर। और फर्स्ट मेरी जो इंडेक्स फिंगर में है वो 4th स्ट्रिंग के 4th स्ट्रिंग्स के 2nd फ्रेट्स में है मेरा ये ई नोट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं गैप रख रहा हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि थंब पीछे के जब लीड पार्ट करते हैं कॉर्ड के वक्त आपको ऊपर से डम करना होता है, सो दैट ऊपर की ना आए, क्योंकि अभी आप बेस कॉर्ड नहीं पकड़ रहे हैं, बार कॉर्ड नहीं पकड़ रहे हैं। आप जब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ गैप है तो ये इसलिए है कि आप ए सी शार्प ई पकड़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिंग ओपन छोड़ रहे हैं ई को ही डिनोट करती है, ई को प्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसको ओपन छोड़ना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें आप ए और ई आपने यहाँ 4th स्ट्रिंग को प्रेस किया हुआ और 1st स्ट्रिंग को, तो आपको ई 2 टाइम मिल रहा है। तो नंबर ऑफ 1/3 5th नोट या नंबर ऑफ सागापा कुड बी अनलिमिटेड, ये बेसिक रूल है। आपके जो नोट्स आपने दबाए हुए हैं या जो अपने ग्रिप बनाई हुई जिन नोट्स के ऊपर, वो नोट्स ओपन में भी आने चाहिए अगर पॉसिबल हो पा रहा है तो। करेक्ट। सो दिस इज ए कॉर्ड। अब ए से हम डी पे जाते हैं तो आप अपनी रिंग फिंगर्स को थोड़ा सा ड्रैग कीजिए और इस तरह से जैसे आप आगे आएंगे तो डी कॉर्ड्स को नोट करेगा। ए से डी पे गए, डी कॉर्ड्स के अंदर डी नोट, एफ शार्प और ए, ये 3 नोट आप पकड़ते हैं तो इससे आपका एक डी मेजर कॉर्ड नोट होता है। ये फर्स्ट नोट है डी, 3rd नोट एफ शार्प नोट है और ए नोट जो है वो 5th नोट है। ये आपका ए नोट है, 2nd फ्रेट की 3rd स्ट्रिंग, एफ शार्प नोट 1st स्ट्रिंग 2nd फ्रेट और डी नोट आपका 3rd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग पे है। ठीक सिमिलरली फिर ई पे अगर आप जाते हैं तो आपका ई नो है, ई में आप ई जी शार्प और बी पकड़ते हैं। ई 1st नोट हुआ जो कि आपकी रिंग फिंगर में है, 2nd फ्रेट की 5th स्ट्रिंग में, और ई नोट जी शार्प नोट आपका 1st फ्रेट की 3rd स्ट्रिंग में जी शार्प नोट है इंडेक्स फिंगर में, और मिडिल फिंगर में 2nd फ्रेट्स के 5th स्ट्रिंग पे है आपका बी नोट। और आपको वॉल्स बीट यूज़ करनी है क्योंकि मेरा पैटर्न है, एक तरीका है, क्योंकि ये बहुत आसान बीट्स होती है। हिंदी में इसे दादरा कहते हैं, धा दीना धातु ना।
6 मात्रा का होता है। वॉल स्पीड वॉल्यूम डांस के लिए यूज़ होती है और बहुत आसान होता है डाउन डाउन पैटर्न में से। अब ए को अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो ए स्ट्रिंग इज ओपन, तो आपको इसी को स्ट्राइक करना, देन रेस्ट, तो बहुत क्लियर साउंड आती है। अगर आप ऊपर से मारते हैं तो ये ई नोट को हिट करेगी, जो ई नोट 5th नोट है, इसलिए ये A5 कॉर्ड हो जाएगा, ए कॉर्ड नहीं रह जाएगा। इसलिए बेटर है आप ए स्ट्रिंग को हिट कीजिए और रेस्ट को, तो ये ए एंड देन ड्रैग टू डी। तो बाय टाइम ऑफ ड्रैगिंग आपको स्विच करना है, ए पे जो आप स्ट्राइक करते हो डी नोट पे, डी स्ट्रिंग पे जो कि ओपन है, और रेस्ट, देन बैक टू ई। अब ई पे स्ट्रिंग ई है ही ओपन, तो आप इस पे ना करते हो रेस्ट, तो समझे, ए पर 5th स्ट्रिंग हिट एंड डी पर 4th स्ट्रिंग हिट, रेस्ट एंड देन ई। तो डाउन 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 डाउन। अब अपनी स्पीड और टेम्पो बेटर होगा, आपका जो पैरों का है वाइब्रेशन डाउन 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 चलना चाहिए। इससे आपका टेम्पो पे नियंत्रण रहता है, कंट्रोल बना रहता है। पहले आप 4 टाइम पे रखिए, एक क्वार्टर 4 टाइम, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, then change 3 times, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, then 2 times, 1 2 1 2 1 2, then 1 time। अब 1 टाइम के अंदर आपकी स्पीड थोड़ी सी ग्रोथ होगी। इस तरह से आप अपने कॉर्ड्स की स्विचिंग को टाइमली अच्छा कर सकते हैं और आने वाले टाइम में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि डिफरेंट रिदम जब आती हैं स्पीड को भी इफेक्ट करेंगी, तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि सॉन्ग में कभी भी पॉजेज नहीं होते। अगर आप स्विच करते वक्त हाथ रुक रहा है, आप स्टॉप हो रहे हैं कहीं पर, तो स्विच करते वक्त आपको ये कंट्रोल रखना पड़ेगा। बेसिकली कॉर्ड्स की माइंड पिक्चर अगर आपके माइंड में है कि क्योंकि लोग रुकते इसीलिए हैं या उनका पॉज इसलिए होता है कि उनको लगता है कि नहीं भाई मैं ठीक पकड़ा है, नहीं पकड़ा है। तो अगर आपके माइंड में पहले से क्लियरिटी है कि हाँ ई पे मेरी पोजीशन यही होनी चाहिए, मैंने यही नोट पकड़ रखे हैं, या डी पे मेरी यही पोजीशन होनी चाहिए, या ए पे मेरी यही पोजीशन होनी चाहिए, तो आप स्विच इजीली कर जाते हैं। अदरवाइज आपको थोड़ा सा लैग करता है। सो होपफुली आप इस पर प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, थैंक यू।